श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 दिन बहुत ही खास हैं, बहुत विशेष है। इसके पीछे का कारण है कि 16 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत, 17 जनवरी 2026 को मासिक शिवरात्रि है, 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या है। 3 चमत्कारी दिन आपका भाग्य प्रबल कर सकते हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन जीवन बदलने के लिए है, सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए। तीनों दिन में अगर आप कोई भी व्रत उपवास करते हैं बहुत ही उत्तम है। नहीं कर पाते हैं तो घर में रहकर कुछ नियम जरूर बना लें। निश्चित रूप से 3 दिनों में महादेव ऐसी कृपा करेंगे कि पितृ दोष दूर होगा और शिव कृपा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त हो। तो प्रदोष काल को जो समय रहने वाला है इन 3 दिनों में 6:22 से 8:56 के आसपास का समय है। ये सर्वश्रेष्ठ समय जाना जाएगा दीप दान करने के लिए, महादेव की भक्ति या फिर खास उपाय करने के लिए। जैसा कि आपको पता है इस समय सर्दी बहुत ज्यादा है, अपना ध्यान रखते हुए घर पर ही कुछ काम कर लेने चाहिए। आप जैसा कि आपको पता है महादेव के ये तीनों दिन है अपने आप में अद्भुत है। ये तीनों दिन पितृ देवता को समर्पित है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत है, शनिवार के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है यानी कि मासिक शिवरात्रि है। वही 18 तारीख रविवार को हम सभी अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर अपने पितरों के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न। इन तीनों दिनों में एक नियम बांध लीजिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके बच्चे, आपके पति या आपके घर में पैसा कहीं गलत जगह खर्च हो रहा है, घर में बीमारी बहुत है, किसी काम में कोई बरकत नहीं है, किसी का सौभाग्य काम नहीं आ रहा है, पति बच्चे एकाग्रचित होकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम आप जरूर कर लें। वहीं आप चंद्रमा जाने जाते हैं सफेद रंग की वस्तु। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है या किसी न किसी तरीके से सौभाग्य में दिक्कत आ रही है तो बड़ा ही महत्व होता है चावल का। नारी के जीवन में अगर दुख बढ़ रहे हो तो चावल की बहुत महत्वता कही गई है। तो 1 मुट्ठी चावल आपको पीस लेना है। तीनों दिनों में किसी एक दिन आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करते समय महादेव के सुंदर रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए यहाँ पर काशी विश्वनाथ की जय कहते हुए आपको चावल को पीस लेना है। आप जानते होंगे अलग अलग तरीके से महादेव को अलग अलग तरीके से पूजित किया जाता है, उन्हें सुंदर उपटन लगाया जाता है। इन 3 दिनों में नियम बांध दीजिए कि आप घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में आप गोल बाती का एक घी का दीपक, महादेव मेरे घर आएंगे, मेरे रोग दोष, मेरे संकट कष्ट पीड़ा से मुझे मुक्त करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर के दरवाजे पर दीप दान जरूर करें। और थोड़ा सा चावल को पीस लीजिए और उस पिसे हुए चावल में चंदन का प्रयोग कर लें यानी कि एक उपटन के स्वरूप में बना लें उसे। अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो शिवलिंग है उस पे चंदन और चावल का जो आपने उपटन बनाया उसका लेपन करें, सिर्फ श्रृंगार करें। वहीं फिर शिवलिंग में से इस लेपन को आप थोड़ा सा अपने आप प्राप्त कर लें और प्राप्त किए गए चंदन और चावल के लेपन को कटोरी में रखकर घर लेकर आ जाना है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं या फिर दुकान का स्थान है। तो आप सभी को यहाँ पर एक स्वास्तिक या फिर एक बिंदु पूर्वमुख होकर के इसे लगा देना चाहिए। घर के दरवाजे पर भी इस चावल और चंदन की एक स्वास्तिक बना देते हैं या फिर बिंदी बना देते हैं। तो काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट, बंधनों से आपको मुक्ति मिलती है और महादेव की इस शीतलता और श्रेष्ठ परिणाम देते हैं क्योंकि चावल उनके शरीर को बहुत शीतलता प्रदान करता है क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है जैसा कि आप सभी को पता है। और नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहे होते हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट बढ़ रहे हैं तो उन्हें चावल जरूर समर्पित करना चाहिए। जब शिवलिंग पर चावल पीसकर उपटन के रूप में लगाया जाता है, चंदन के साथ महादेव का लेपन किया जाता है तो महादेव को ये बहुत प्रिय लगता है। बहुत सरल तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार कर दें। एक शुद्ध जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से बहुत ही लाभ है, सभी तरीके की पीड़ा का निदान हो जाएगा। छोटा सा कार्य है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा आपको। अब हम जानेंगे अपने दूसरे उपाय को। जैसा कि आपको पता है शुक्रवार का दिन है और प्रदोष का व्रत है। आप सभी व्रत करें या ना करें, अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो जल के लोटे में थोड़ा सा इत्र जो कि धन लक्ष्मी को खींचने का कार्य करता है। आप इत्र और तो कमल गट्टा जो होता है, कमल की पुष्प का जो बीज होता है उसे जल के लोटे में डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर में जो धन है, पैसा, दवाई, रोग इत्यादि गलत कामों में खर्च ना हो ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर इत्र और कमल गट्टा मिश्रित जल जो
जो है शिवलिंग को जल समर्पित कर देना है। वहीं शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल पीस कर या फिर सामान्य सरल तरीके से 1 मुट्ठी काले तिल, लौंग, इलायची जरूर से समर्पित करें। कि शनिवार का दिन जाना जाता है हर कार्य की सिद्धि के लिए, क्योंकि इस शनिवार को सर्वश्रेष्ठ रूप से चतुर्दशी का दिन है। इस दिन ये कार्य जरूर से करें। वहीं 18 तारीख को यानी कि रविवार को जब हम मौनी अमावस्या के निमित्त दान, पुण्य, पूजन इत्यादि करेंगे, तो आप सभी को शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार लाल चंदन समर्पित करना चाहिए, या फिर 1 मुट्ठी गेहूं समर्पित करना चाहिए, या फिर काले तिल समर्पित करने चाहिए। चाहे तो गंगा जल भी समर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इन तीनों दिनों में से ये सारे कार्य जरूर से कर लें। ये बहुत साधारण से कार्य उपाय हैं, तो आप इन्हें चलते फिरते आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। साथ के साथ इस माह के महीने में पावन पवित्र वृक्ष जो है आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों को सुंदर रूप में वहां पर बैठकर आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। इन वृक्षों की जड़ में बैठकर आप पार्थिव शिवलिंग के पूजन के साथ साथ अगर आप ऐसा ना कर पाए तो इन वृक्षों की जड़ में आप सभी कच्चा दूध, हल्दी और दीप दान करते हैं तो इसका भी बहुत लाभ मिलता है। अगर आप हार रहे हैं, जीवन में दुख पा रहे हैं, तो कष्ट में बहुत जीवन है, तो आप इन वृक्षों को पूजित करें। घर के द्वार पर दीपक लगाएं। अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्र का जाप करें। अपने घर में रहकर ही अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें।